नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस शो में बताएंगे हम वो खबरें जिनका आपके जनजीवन से है सीधा सरोकार, जिनका है उत्तर प्रदेश की सियासत और नौकरशाही से वास्ता। तो सबसे पहले खबर आपकी यात्रा पर पड़ने वाले टोल से जुड़ी हुई। हालांकि ये पूरे देश के लिए है, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों के लिए भी ये खबर बहुत अहम हो जाती है जो ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ी से और जिनको अपनी गाड़ी से ट्रैवल करने के दौरान टोल सताता है कि लगातार ट्रैवल करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो टोल कटता है, भले ही फास्टैग के जरिए, ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए, लेकिन जब वो टोल कटता है तो लगता है कि ये सफर ज्यादा महंगा हो रहा है। लेकिन अब राहत मिलेगी। राहत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आगामी 15 अगस्त से पूरे देश में जो लोग प्राइवेट गाड़ियों से अभी फिलहाल जो ट्रैवल करते हैं तो उनको NHAI के पड़ने वाले सारे टोल में एक राहत मिलेगी। 200 ट्रिप, यानी कि आप NHAI के साल भर में 200 टोल क्रॉस करेंगे और उसके लिए सिर्फ आपको 3,000 रुपए सालाना एक पास की व्यवस्था लागू की गई है। 3,000 रुपए में आप साल भर बेधड़क होकर 200 टोल पार करिए NHAI के। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया गया कि एक टोल अगर हम पार करते हैं और वो 50 रुपए कटता है, तो अगर 200 टोल हम पार करेंगे तो 50 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 10,000 रुपया। तो ऐसे में अगर 3,000 रुपए दे करके आप 200 ट्रिप लगा सकते हैं, 200 टोल पार कर सकते हैं एक साल तक, तो आपके लिए एक राहत है। और यही सौगात लेकर आए हैं देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। उत्तर प्रदेश वालों के लिए खासकर यह सौगात इसलिए है कि जिनको दिल्ली जाना है काम के लिए, जिनको घूमने के लिए आगरा, राजस्थान या उत्तराखंड जाना है, उनके लिए ये एक बड़ी राहत है। अभी हालांकि इसकी शुरुआत सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों से हुई है, कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए अभी स्कीम नहीं आई है, लेकिन प्राइवेट गाड़ी वालों के लिए जो हम और आप ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये एक राहत भरी खबर है। और इसलिए अब आप बेधड़क होकर 15 अगस्त के बाद से अपने फास्टैग में ये स्पेशल पास लगवाइए और ट्रैवल करिए। दूसरी खबर मॉनसून से जुड़ी हुई है। मॉनसून से जुड़ी खबर कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है उत्तर प्रदेश में और इसकी शुरुआत सोनभद्र से हुई है। सोनभद्र में मॉनसून प्रवेश कर गया है और 1 से 2 दिन में कहा जा रहा है कि अब पूरे प्रदेश में बारिश होगी। इस बार बारिश सामान्य से अधिक होने की आशंका है, जो मौसम विज्ञानियों का कहना है। यानी कि अभी 1-2 दिन जो रेस्ट ऑफ द स्टेट पार्ट है उसमें थोड़ा सा लोगों को तपिश, गर्मी झेलनी पड़ेगी, लेकिन 2 दिन के बाद पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होगी और बारिश का से लोगों को राहत भी मिलेगी। दूसरी खबर लिंक एक्सप्रेसवे। गोरखपुर का सफर अब लखनऊ से कम हो जाएगा और सुहावना भी हो जाएगा। अमूमन जब हम लखनऊ से गोरखपुर जाते हैं तो 5 से 6 घंटा लगता है, बीच में ट्रैफिक जाम भी मिलता है गोरखपुर के एंट्रेंस पर, बस्ती खलीलाबाद वाले इलाके में, तो वहां पर एंट्रेंस पर जाम मिलता है। तो उससे अब राहत मिल जाएगी और राहत मिलेगी क्योंकि अब आपकी कनेक्टिविटी सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ और आजमगढ़ से 1.5 घंटे के सफर पे गोरखपुर के आउटर पर आप कनेक्ट हो जाएंगे और सीधे गोरखपुर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक का सफर लखनऊ से और गोरखपुर का रह जाएगा। एक राहत, जाम से भी राहत और वक्त भी बचेगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने जा रहे हैं। आजमगढ़ से गोरखपुर तक का सफर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कल इसका उद्घाटन होगा। एक्सप्रेसवे पर जब ये उद्घाटन होगा तो उसमें जिन लोगों ने इसमें मदद करी उनके साथ भी रूबरू होंगे मुख्यमंत्री। और ये शुरू कहां से होगा? ये आजमगढ़ के सलारपुर से गोरखपुर के भगवानपुर टोल प्लाजा तक बनाया गया है लिंक एक्सप्रेसवे, इसीलिए इसका नाम लिंक एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल को ये जोड़ रहा है गोरखपुर से, तो इसलिए इसको लिंक एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। करीब 90 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही दूसरी खबर आ जाती है
फ्रॉड से जुड़ी हुई। फ्रॉड जो आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए हो रहा है। आयुष्मान कार्ड धारक यानी उत्तर प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से उन परिवारों के लिए एक सौगात, निशुल्क इलाज का आयुष्मान कार्ड योजना, लेकिन इसमें भी अब सेंधमारी हो गई है। यूपीएससीएफ ने प्रयागराज के नवाबगंज से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों ही लोग एक कड़ी हैं, एक रैकेट हैं, जिन्होंने बीते 2 से 3 सालों में सैकड़ों फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए। इनके नाम हैं अमित पांडे और ब्रजभवन। ब्रजभवन और अमित पांडे ये दोनों एक रैकेट चला रहे थे। पहले ये जनसेवा केंद्र का इनको लाइसेंस मिला। जनसेवा केंद्र के जरिए जो तमाम आयुष्मान कार्ड बनाने का इनको ओटीपी जाता था, ये ऑथराइज थे। लेकिन बाद में इनका जनसेवा केंद्र का लाइसेंस निरस्त हो गया। लेकिन उसके बाद भी ये काम कर रहे थे। काम कैसे कर रहे थे? इनका संपर्क हुआ बिहार के एक ऐसे ही दूसरे जालसाज से, जो 15 से 20 हजार रुपए लेकर इनके लिए फर्जी आयुष्मान कार्ड बना देता था। और इस 15 से 20 हजार रुपए किसी परिवार को अगर आयुष्मान कार्ड चाहिए तो मोडस ऑपरेंडी कुछ ऐसी थी कि जिस परिवार का आयुष्मान कार्ड बना है उस परिवार के आयुष्मान कार्ड में ही जो दूसरा व्यक्ति है उसको उसकी आईडी पर जोड़ दिया जाता और उसके बाद उसका आयुष्मान कार्ड बन जाता। लेकिन अब सवाल कि जब आयुष्मान कार्ड बनता है तो जो मास्टर, जो हेड ऑफ द फैमिली का, जिसके हेड ऑफ द एक फैमिली आईडी होती है, उस फैमिली आईडी पे जो नंबर अटैच होगा, मोबाइल नंबर, उस पर तो एक ओटीपी जाती है। तो ओटीपी दूसरे परिवार से कैसे अटैच हो जाती है, उनके परिवार से कैसे जुड़ जाती है, और दूसरा इस जालसाजों को कैसे मिल जाता है, यही एक तफ्तीश का विषय है। और यही चौंकाने वाली बात है कि आखिर आयुष्मान कार्ड योजना में इतना बड़ा घालमेल कैसे कर पा रहे हैं। यूपीएससी फिलहाल जांच कर रही है। इसमें कुछ और गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। बिहार का मास्टरमाइंड है जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। 1 से 2 दिन में कोशिश की जा रही है यूपीएससीएफ की तरफ से इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जो 2 लोग पकड़े गए हैं, अमित पांडे और ब्रजभवन, इनके द्वारा बताया गया कि करीब सैकड़ों आयुष्मान कार्ड, 200 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड व दस्तावेज तो इनके पास से बरामद हुए हैं। ऐसे तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं और ये कई आयुष्मान कार्ड ऐसे बना चुके हैं, लोगों को बेच चुके हैं 12,000 15,000 रुपए में। और जो बिहार में बैठा हुआ मास्टरमाइंड था वो कितना लेता था? 4 से 5,000 रुपए। आप सोचिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है इस आयुष्मान कार्ड योजना के तहत। अब बात नौकरशाही की। नौकरशाही में जिले के कलेक्टर सर्वे सर्वा होते हैं। कानपुर के डीएम और कानपुर के सीएमओ के बीच में एक अजब टाइप का युद्ध चल रहा है। युद्ध इसलिए कहेंगे कि लड़ाई छिड़ी हुई है। कोई किसी का ऑडियो वायरल कर दे रहा है, कोई किसी के ऊपर आरोप लिखे दे रहा है। कानपुर के डीएम हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, और वहां के जो सीएमओ हैं डॉक्टर हरिदत्त, इन दोनों के बीच छिड़ी हुई है। डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह की जो कार्यप्रणाली है, वो जब से कानपुर में पहुंचे हैं तो वो हर जगह पर एक छापामार डीएम तरीके से, और बेहतर भी है, अधिकारी जब कहीं पे छापा मारेगा तभी तो कमियां पता चलेंगी। तो एक अच्छे अधिकारी के तौर पर हर जगह जा रहे हैं, वो पता कर रहे हैं, कार्रवाइयां कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक ऑडियो वायरल होता है। अब ऑडियो किसका है ये तो जांच एजेंसी जाने, लेकिन कहा जा रहा है कि सीएमओ साहब का है। और सीएमओ, ये ऑडियो में डीएम के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम प्रताड़ना करने के, तमाम लुभावनी बातों के। तो ये तरीके से एक ऑडियो वायरल हुआ। अब इसके बाद डीएम कानपुर ने, जितेंद्र प्रताप सिंह ने, एक चिट्ठी शासन को लिख दी कि स्वास्थ्य विभाग सुधर नहीं रहा है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं बदहाल हैं, और एक तरीके से शिकायत कर दिया और चाहते थे कि सीएमओ का ट्रांसफर हो जाए। लेकिन इस चिट्ठी से पहले एक ऑडियो वायरल हो गया। अब ऑडियो वायरल होने से डीएम साहब अलग हैं और सीएमओ अलग हैं। हालांकि डीएम सर्वे सर्वा होते हैं जिले में सब कुछ, लेकिन सीएमओ भी अपने आप में हैसियत है, वो तो आला मालिक है डॉक्टरों का, अस्पतालों का। अब दोनों के बीच में छिड़ी हुई है जंग। जांच शासन स्तर पर हो रही है, तो अभी देखिए जांच शासन स्तर पर कब होकर के ये मामला ठंडा होता है। लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों ही अफसरों की इस, कहा जाए कि आरोप प्रत्यारोप के दौर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। जितेंद्र प्रताप सिंह और कानपुर के सीएमओ यानी डीएम और सीएमओ के बीच की ये लड़ाई अब नौकरशाही से लेकर घरों में डिस्कशन का मैटर हो गई है कि अब डीएम और सीएमओ साहब में कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल यूपी तक इस मॉर्निंग शो सुर्खियां में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।